आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि हमें राशि के अनुसार कौन से रत्न कब धारण करने चाहिए। सब जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। नमस्कार दर्शकों, मेरी चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको स्वागत है और मैं हूँ कल्पना भानुशाली। ज्योतिष में ग्रहों के खराब होने पर उनके खराब परिणामों को कम करने के लिए या उनके ज़्यादा शुभ फल में प्राप्त हो, इसलिए रत्नों का उपयोग किया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सूर्य के जो रत्न है वह माणिक्य है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब दर्शकों, हमें लगता है कि जिन राशियों का मालिक सूर्य है, उन राशियों में जन्मे जातकों को उनका प्रभाव शुभ होगा, परंतु यह सत्य नहीं है। कुंडली में यह भी देखना पड़ता है कि सूर्य बलवान है या निर्बल। सूर्य यदि निर्बल हो तो माणिक्य उत्तम फल देगा और यदि सूर्य बलवान हो तो माणिक्य हानि भी पहुंचा सकता है। सूर्य जिस भाव में बैठे हैं उसका भी प्रभाव देखना होगा और सूर्य के साथ कोई शत्रु ग्रह हो तो उपाय उस ग्रह का किया जाता है, सूर्य का नहीं। सूर्य का उपाय तब होगा जब वह निर्बल हो। अगर आपकी कुंडली अनुसार आपके सूर्य निर्बल हो तो आपको अपनी कुंडली के अनुसार कितने कैरेट का नंग पहनना होगा वह पता लगाए और असली माणिक्य की पहचान करने के लिए बर्फ के टुकड़े के पास माणिक्य को रखिए। यदि आवाज हो तो माणिक्य असली है, वरना नकली है। अब आज हम और लग्न और राशियों के अनुसार माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए, किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए यह जानेंगे। और माणिक्य रत्न हमेशा सुवर्ण की धातु में धारण करना चाहिए। अब हम सबसे पहले मेष लग्न के लिए देखेंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा जो यह राशिफल और जो माणिक्य पहनने का जो मैंने राशिफल बता रही हूँ वो लग्न के हिसाब से देखना है, लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से नहीं। अब सबसे पहले मेष लग्न के जातक बुद्धि बल प्राप्त करने, आत्मोन्नति के लिए तथा संतान सुख, प्रसिद्धि और बल प्राप्त करने के लिए माणिक्य धारण करें। सूर्य की महादशा में उनको धारण करने से शुभ फल प्राप्त होगा। अब वृषभ लग्न वाले इस लग्न के जातकों को माणिक्य केवल सूर्य की महादशा में धारण करने से शुभ फल प्राप्त होगा। उनको इसका धारण करने से मानसिक शांति, सुख, विद्यायनन में सफलता, ग्रह, भूमि, मातृसुख तथा वाहन सुख प्राप्त होगा। अब आगे राशि है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होंगे, अतः इस कुंडली के जातक को यह रत्न कभी भी धारण करना लाभप्रद नहीं होगा। अब हम कर्क लग्न के लिए सूर्य धन भाव का स्वामी होगा, अतः इस कुंडली के जातक धन भाव या आँखों में कष्ट होने के समय माणिक्य धारण कर सकते हैं। धन भाव मारक भाव भी है, अतः माणिक्य यदि मोती के साथ धारण किया जाए तो श्रेयस्कर होगा। सूर्य की महादशा में माणिक्य विशेषकर शुभ फलदायक होगा। अब हम सिंह लग्न के बारे में माणिक्य हमें धारण कैसे करना है वह देखेंगे। सिंह लग्न के कुंडली में सूर्य लगने से अतः इस लग्न के लिए माणिक्य अत्यंत शुभ फलदायक रत्न है और इस लग्न के जातकों को आजीवन माणिक्य धारण करना चाहिए। इसके धारण करने से जातक को शत्रुओं के मध्य में निर्भय होकर रह सकेंगे और शत्रु पक्ष से उनके विरुद्ध जो भी कार्यवाही होगी उनसे उनकी बराबर रक्षा होती रहेगी। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और आयु में वृद्धि होगी। इस लग्न के जातक अत्यंत भावुक होती है, अतः अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने तथा आत्मबल की उन्नति के लिए सदा माणिक्य धारण करना चाहिए। अब हम कन्या लग्न के बारे में जानेंगे।
कन्या लग्न वालों को सूर्य द्वादश का स्वामी होता है। इस लग्न के जातक को माणिक्य कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अब तुला लग्न वालों की कुंडली में सूर्य जो लग्न शुक्र का शत्रु है, एकादश लाभ भाव का मालिक स्वामी होगा। इस लग्न के जातक को माणिक्य केवल सूर्य की महादशा में धारण करना आर्थिक लाभ के लिए शुभ फलदायक होगा। अपना काम हो जाने के बाद, महादशा खत्म हो जाने के बाद हमें इसे उतार देना चाहिए। वृश्चिक लग्न में सूर्य दशम भाव का स्वामी होता है। यहाँ सूर्य लग्नेश का मित्र होता है। अतः राज्य कृपा, प्रतिष्ठा, मान, व्यवसाय या नौकरी में उन्नति प्राप्त करने के लिए माणिक्य धारण करना शुभ फलप्रद होगा। सूर्य की महादशा में इसका धारण करना विशेष रूप से शुभ होगा। अब हम धनु लग्न के बारे में जानेंगे। धनु लग्न में सूर्य नवम भाव का यानी कि भाग्य भाव का स्वामी होता है। यहाँ भी वह लग्नेश का मित्र है। अतः धनु लग्न के जातक माणिक्य भाग्य उन्नति के, आत्मोन्नति के तथा पितृ सुख के लिए आवश्यकता अनुसार धारण कर सकते हैं। सूर्य की महादशा में माणिक्य विशेष रूप से शुभ होगा। अब हम मकर लग्न के लिए जानेंगे। मकर लग्न के लिए सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होता है। इस लग्न शनि और सूर्य में परस्पर शत्रुता है। अतः इस लग्न के जातक को माणिक्य कभी नहीं धारण करना चाहिए। अब कुंभ लग्न में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होता है, जो भाव विशेष रूप से मारक स्थान है। और क्योंकि सूर्य मार्केश होकर लग्नेश का शत्रु है, अतः हम कुंभ लग्न के जातकों को भी माणिक्य से दूर रहने का ही राय देंगे। अब मीन लग्न के जातकों को भी माणिक्य धारण करना उचित न होगा, क्योंकि इस लग्न में सूर्य षष्ठ भाव के स्वामी होता है। इस लग्न में एक अपवाद हो सकता है, क्योंकि सूर्य लग्नेश बृहस्पति का मित्र है। अतः यदि वह षष्ठ का स्वामी होकर षष्ठ भाव में स्थित हो तो सूर्य की महादशा में माणिक्य धारण किया जा सकता है। माणिक्य कैसे धारण करना चाहिए? यदि माणिक्य आप धारण करना चाहते हैं तो कम से कम 2.5 रत्ती का हो और यथासंभव शुद्ध हो। उसको रविवार, सोमवार तथा बृहस्पतिवार को खरीदकर रत्न सोने की अंगूठी में जड़ाकर और त्वचा को स्पर्श कर जाए, इस तरीके से सोने की अंगूठी में जड़वाना चाहिए। और उस अंगूठी को हम टचिंग रिंग कहते हैं। अंगूठी शुक्ल पक्ष के किसी रविवार के दिन सूर्योदय के समय धारण करनी चाहिए। धारण करने से पूर्व अंगूठी को कच्चे दूध या गंगा जल में डुबोकर रखना चाहिए। फिर उसको शुद्ध जल से स्नान कराकर पुष्प, चंदन और धूप बत्ती से उसकी उपासना करनी चाहिए और 7000 बार निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए। वो मंत्र है ओम धम ध्रुणीः सूर्याय नमः। यह अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहननी चाहिए। अब माणिक्य के ऊपर से मैंने जो आज यह वीडियो आपके समक्ष रखा है, मुझे आशा है कि इसमें आपको बहुत ही जानकारी मिली होगी। अब मेरे दर्शकों, इसके बाद में चंद्रमा के जो मोती है उनके बारे में जानकारी दूंगी। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।